नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली। आप देख रहे हैं देशहित। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी के क्षेत्र में। यहाँ के निवासी जो हैं धरना पर बैठ चुके हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि सरकार उनकी शायद आवाज़ नहीं सुन रही, या फिर उनकी जो निवासी हैं यहाँ के, उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही। आखिर क्या कारण है कि उनको रोड पर बैठना पड़ रहा है, भूखे प्यासे बैठना पड़ रहा है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके रोड ठीक नहीं है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना घटती रहती है। वो इस वजह से परेशान हो चुके हैं बिल्कुल कि उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही है। इसी को लेके हम यहाँ पर आए हैं बुराड़ी क्षेत्र में। हम यहाँ पे लोगों की आवाज़ सुनेंगे, हम उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। आप ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आगे तक ये वीडियो ज़रूर देखना। किस तरीके से लोग परेशान हो चुके हैं और पूरे रोड पर आ चुके हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार, मैं गुलाब सिंघल, वनडे प्रेस चीफ एडिटर। सर, क्या वजह है इस धरने की, क्यों कर रखा? ये धरने की वजह ये है कि बुराड़ी बाईपास से लेकर केसर नगर ओनली 4-4.5 किलोमीटर के बीच में रह जाता है, जो 1.5 से 2 घंटा पब्लिक को जाने में टाइम लग जाता है। रोड पर इतने सुहाने गड्ढे हैं कि रिक्शा पलट जाती है, गाड़ियों के पंचर हो जाते हैं, टायर तक फट जाते हैं और गाड़ी पलटने में थोड़ी सी एक डीटीसी वाले कहीं भी नहीं रोकते, अंधाधुंध फैलते हैं, उनका कोई वो नहीं। ऐसी दिल्ली मेट्रो आ गई। एम्बुलेंस इतना जाम होता है, अगर एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट है और हार्ट पेशेंट है, वो हॉस्पिटल पहले जाने से ही पहले वो दूसरा हॉस्पिटल पहुंच जाता है जयराम जी की, बस उसे निगम बोध घाट पहुँचा दिया जाता है। ऐसे फायर ब्रिगेड ले लो, कहीं आग लगती है कॉल करो, आती लेट है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती जाम की है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ले लो, मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, काम नहीं करते। दिल्ली पुलिस ले लो, मोटे मोटे पेट हो रहे हैं तरबूज जैसे, पर काम क्यों नहीं करते? एमएलए के हाथ में कुछ है, एमपी के हाथ में कुछ है, निगम पार्षद के हाथ खर्च कर दिया जी, पुस्तक का हाल बुरा। ये 2 साल हो गए, 3 साल होने को जा रहे हैं, रोड आज तक तैयार नहीं हुआ। 1 इंच का छोड़ के काम चालू कर देते हैं। केवल जो 6 इंची बनना चाहिए तारकोल डलकर, वो 1 इंची में बना देते हैं। रोड पर एनडीपीएल का ये हाल है, बिल तो अंधाधुंध भेजना है, और रोड पर ट्रांसफार्मर आपको दिख ही रहे हैं, रोड के बीच में खंबे हैं, खंबे ऐसे ऐसी जगह भयानक लगे हुए हैं जो कि मौत की भी साजिश है। रात को अंधेरा, अगर वहाँ पे लाइटें भी नहीं है ना, लाइट में तो बंदा देख ले खंबा, बिना लाइट के क्या होगा, उसमें लगेगी टक्कर और एट द स्पॉट डेथ। तो देखिए एक्सीडेंट होते देख रहा हूँ, रात दिन रोडों पर एक्सीडेंट है। मैं मीडिया की कवरेज खुद बना रहा था, एक बिल्डर ने आके मेरे सिर पे डंडा मार दिया, पुलिस वालों ने उसका मुकदमा ही चेंज कर दिया कि गर्दन में चोट लगी, हेड इंजरी को छोड़ दिया। हॉस्पिटल लिखते हैं हेड इंजरी, वो लिखते हैं गर्दन चोट। ये हाल है। पैर तोड़ दिया जाता है, 1.5 महीने तक फायदा नहीं होती। कानून एमएलसी की रिपोर्ट नहीं देता दिल्ली पुलिस, हॉस्पिटल वाले एमएलसी की रिपोर्ट क्यों नहीं देते? क्या कारण है समझ नहीं पड़ा। बुराड़ी हॉस्पिटल का तो वो हाल है कि इस मिस वेब में डॉक्टर बोलते हैं, जिसके कोई बंदा पेशेंट जाएगा वहाँ हॉस्पिटल, मजबूरी में जाएगा या वहाँ दावत खाने जाएगा, बंदे का पैर टूटता है, कहता गुलाब तेरे पहले चोट लग रही होगी। ये डॉक्टर के वर्ड होते हैं, डॉक्टर धर्मा। ये बात है रात 21/11/1900 और 2024 को रात्रि 11:15 बजे मेरे को हॉस्पिटल ले गए थे। मेरे पैर में इंजरी थी। वो इतना बढ़िया जवाब देते हैं, गुलाब तेरे तो हर महीने चोट लगती रहती है। मतलब डॉक्टर का क्या फर्ज है कि एक पेशेंट को हिम्मत देना या उसकी घटा देना। मैं तो ये कहता हूँ जैसा क्रोचमेंट हो गई, ये देखिए सामने गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या बनती है? कभी कोई दुर्घटना घटी है? 50 बार, सैकड़ों बार दुर्घटना घट चुकी है। ये जब पानी का दिल्ली जल होगा, यहाँ तो पूरा नहर बन गई थी, इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि गाड़ियों को भी घूम के आना पड़ा पुश्ते से। पुश्ते बनाने के 3 महीने बाद टूट गए। क्यों? क्या कारण है? क्या एमएलए यही काम करवाता है, निगम पार्षद यही काम करवाता है, या सरकारी विभाग यही काम करवाता है? रूल्स कुछ और हैं, क्या कारण है समझ नहीं पड़ता। 100 रुपये का टेंडर छूटता है, ठेकेदार करता है 20 रुपये कम, 80 रुपये कहाँ जाते हैं वो? अब हमारे भाई साहब ने बताई, मैंने पीजी सेल में पब्लिक ग्रीवेंस में केस कर रखा है, बाकायदा हाई कोर्ट में केस डाल रखे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के खिलाफ। जो अक्रोचमेंट है, रोड पे अभी तरीके से मकान बना रहे हैं, ना नक्शे नवीस में दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। एमसीडी वाले पैसा लेते हैं, मेरे पे बाकायदा रिकॉर्डिंग है। एक बिल्डर कहता है कि मैं 3 से 4 करोड़ रुपए 300 गज के 3 फ्लैटों को देता हूँ, 12 मंजिल के 4 मंजिल के 16 लाख रुपए देता हूँ, 350 रुपये गज दिल्ली पुलिस को देता हूँ।
ये मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग फोन पे बात करने के बाद, पर एक्शन ही नहीं कोई। हाई कोर्ट की वार्तालाप को अवहेलना करते हैं। हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट डालने के बाद, रिट डालने के बाद कंटेम्प्ट डाली, उसको भी अवहेलना में ले रखा है। जज भी तारीख पे तारीख देते हैं और कुछ काम नहीं। कोई सा विभाग ले लो, तारीख पे तारीख मिलता है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें क्राइम ना हो? दवाइयाँ पूरी मिलनी नहीं पेशेंट को, बाजार से खरीदेगा। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मोल खरीद के क्यों लाते बिना खत्म हुए। क्या 10,000 पत्ता मंगवाया, 10 लाख रुपए का पत्ता आ गया, जिसमें 2,000 पब्लिक को दे दी, 8,000 बेच खाए। सर कब से धरना किया हुआ है आपने? ये 21/9/2024 सुबह से धरना है, और जो अंजल त्याग रखा है वो 21/9/2024 को रात को 12 बजे त्याग दिया था। वैसे उसे 4 घंटे पहले ही त्याग चुका था, क्योंकि 8 बजे भोजन किया था। उसके बाद मैं सो गया था, और मैं तो 12 बजे के बाद का 40-42 घंटा हो चुका है। भोजन करे, पानी पिए। सर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपको तरीके से रोड पे बैठना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है बिना खाए पिए। मैंने ये अपने दिमाग में एक अंदाज़ा लगाया कि अन्ना हजारे की मेहरबानी से 17 दिन वो अनशन पे बैठा था, दिल्ली सुधर गई थी, शायद इसी कारण से हम भी बैठ के सुधार दें। हमारा मकसद ये था डिपार्टमेंट जो सो रहे हैं वो जाग जाए। कोई सा ऐसा विभाग ला लो जो सो ना रहा हो। हॉस्पिटल में ले लो, डीडी रूम में ले लो, जो ओपीडी होती है उसमें ले लो, जहाँ वार्ड होता है वार्ड में पेशेंट जो रात को सोने चले जाते हैं, इनकी ड्यूटी वहाँ बैठने की होती है, ओपीडी उसमें। ये कैमरे भी नाम के हैं। आईएएस आते हैं, चेकिंग करके चले जाते हैं। उसे आईसीयू में होने के बाद में बाकायदा बयान दे रहा हूँ, पर वो इधर सुनते हैं, इधर से आईएएस निकल जाती है। क्या कहना चाहोगे सर सरकार से आप? आपकी समाधान हो आप? 100 में से 99 बेईमान, फिर मेरा देश महान। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? और झूठ हो तो मुझे एक पॉइंट बता दो कि मैंने झूठ कहीं बोला है? 100 में से 99 बेईमान, मेरा देश महान। कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जो सच बोलता हो। चाहे सीबीआई ले लो, चाहे क्राइम कंट्रोल ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, ट्रैफिक ले लो, एमसीडी ले लो, पीडब्ल्यूडी ले लो, फ्लड कंट्रोल ले लो, पीजी सेल ले लो। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो काम करता हो ढंग से? क्या कहीं दिल्ली में रोड पर जाम नहीं है? एक राष्ट्रपति भवन के आगे नहीं मिलेगा, एक प्रधानमंत्री के आगे नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ शक्ति है और दिल्ली में शक्ति नहीं है। कैंप ले लो, झोड़दा ले लो, जगतपुर ले लो, इब्राहिमपुर ले लो, कादीपुर, तिमारपुर, लाल किला, खारी बावली, लोहरी गेट, सदर बाजार, कौन सी ऐसी जगह ले लो, चिड़ियाघर, तीज हरी कोर्ट, हाई कोर्ट। क्या चक्कर है? कानून बनाने वाला ज्यादा कानून तोड़ रहा है। मैंने एक बार जैसे पूछा, जज ने मेरे से पूछा आपने क्यों कंटेम्प्ट डाल रखी है? मैंने मैडम आपको कितना टाइम, कितने किलोमीटर दूरी पे रहते हैं? कह रही मैं 18। मैंने कितना टाइम लगता है? कह रही कई बार आधा घंटा लगता है। मैंने क्या करना, कह रही जाम का, मैंने वो कहीं डाल रखा है। वो भी हंस के तारीख दे के चले जाते हैं। मिलता है क्या है कोर्ट में? ये सच्चाई है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्यों? 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अगर इसमें 1% भी झूठ हो तो बताओ मुझे। अगर रोड पे खंबे ना गड़े हो गलत तो बताओ, लाइटें ना हर खंबे पे चलती हो तो बताओ। हर खंबे पे लाइट है क्या? रोड के बीच में खंबे हैं या नहीं है? क्या एमसीडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फायर ब्रिगेड पहुंचती है, उससे पहले कांड हो जाता है। नमस्कार। केजरीवाल जी कहते हैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट में केस जब भी डलता है जब कोई सबूत होता है। बिना सबूत के कोर्ट में केस नहीं डलता। मैं कोर्ट में भी काम करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, बिना सबूत के कोई केस नहीं बनता। ये केजरीवाल जी इतना दिन जेल में रहे, किस कारण से रहे? कुछ तो वजह होगी, वो तो भगवान जानता है। आज नहीं तो 10 साल के बाद फैसला होगा कोर्ट में। तुरंत तो फैसला होता नहीं है, कोर्ट में तो 10 साल 20 साल केस चलता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पानी की समस्या हल हमने करवाया, मोदी जी के यहाँ लेटर लगा के, पानी जो पीने की समस्या था दिल्ली में, हमने मोदी जी के यहाँ लेटर लगाया तब पानी आया। एलजी साहब से फ़ोन करवाया तब पानी आया। मेरे पास सबूत है। अभी विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है। वृद्धा पेंशन आ गया, वो भी लेटर मैंने लगाया मोदी जी के यहाँ, तब वृद्धा पेंशन लोगों को मिला है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। दिल्ली में लाखों आदमी का वृद्धा पेंशन हमने बनवाया। ये जो सिलेंडर का दाम 300 रुपया कम हमने करवाया मोदी जी के यहाँ लेटर लगा के।
मोदी जी के लेटर से हमने ऑल इंडिया में सिलेंडर का दाम 300 रुपया कम करवाया। कोई भी आजकल के नेता करवा के दिखाए तो मैं मानूं कि वो नेता है। नेता कहने से नहीं होता, काम करने से होता है, मेहनत करने से होता है। हर कोई आजकल बच्चा, जवान, बुढ़ा सब चाहता है कि मैं नेता बनूं, लेकिन नेता बनने के लिए 30 साल सीखना पड़ता है, पॉलिटिक्स कानून सीखना पड़ता है, तब नेता बनता है। खाली कहने से नहीं है। पैसा है, लुटा दिया, इलेक्शन जीत गया, ये क्या तरीका है? पैसे से नेता नहीं बनता है। जितना अलग बात है, कुर्सी मिलना अलग चीज़ है, लेकिन एक गरीब आदमी न कहीं MLA जल्दी बनता है, न MP बनता है, न निगम पार्षद बनता है। आखिर क्यों? अमीर आदमी बनते आता है इसलिए कि पैसे से वोट खरीद लेता है। और बोलूं, आजकल के ज़माने में गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है। चाहे कोर्ट में चले जाइए, दफ्तर में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, हर जगह बड़े आदमी की वैल्यू होती है। बड़े आदमी की लोग पूछते हैं। क्यों? आजकल दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। चाहे कोई भी हो, हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सब पैसे के पीछे भाग रही है। लेकिन पैसा से पूछो कि हम मरने के टाइम में पैसा हमारा काम आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। पैसा कभी काम नहीं आता, मरने के टाइम में पैसा काम नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% लोग खेती करते हैं। चावल गेहूं का दाम हमने मोदी से कहा के 10 किलो बढ़ाने के लिए कहा कि 10 किलो कीजिए, लेकिन नहीं, 5 किलो हुआ। 5 किलो क्यों? 10 किलो क्यों नहीं करो? किसान के अनाज वहाँ गोदाम में सड़ जाते हैं। अरे 10 किलो कर दो, क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान में चावल गेहूं की कमी थोड़ी है, कभी कमी नहीं है, लेकिन करते नहीं है, सरकार सुनते नहीं है। क्या करें? क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि अस्पताल में इलाज हो, बढ़िया दवाई मिले, स्कूल में पढ़ाई हो, टीचर पढ़ाई करे, स्कूल मरम्मत हो, रोड जो टूटा फूटा है उसको सही किया जाए। और तीसरा बार कि जब भी मैं आज 30 साल से देख रहा हूँ, जब भी कोई नेता घूमता है इलेक्शन के टाइम में, पहले क्यों नहीं घूमता है? पहले कहाँ सोए रहते हैं? इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं होते हैं। अब सभी के पास टाइम है, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, सभी के पास टाइम है। वो दिन रात भाग रहे हैं, कोई कार से भाग रहे हैं, कोई एरोप्लेन से भाग रहे हैं, और कोई पैदल चल रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं रात दिन पैदल चलता हूँ, मेहनत करता हूँ। ऑल इंडिया पद यात्रा कर रहा हूँ, 29 तक करूँगा ऑल इंडिया। जब तक मैं MP नहीं बनूँगा, ऑल इंडिया का पद यात्रा करते रहूँगा। हमारा एक ही सपना है MP बनने का, वो भी इलेक्शन जीत कर, न कि पैसे से। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इनकी सरकार तक आवाज़ पहुंचे, इनकी बात सुनी जाए। आखिरकार सरकार क्यों नहीं इनकी बात सुन रही है? या फिर बुराड़ी में हम कहें कि हम बुराड़ी का हाल सभी जानते हैं, किस तरीके से बुराड़ी के रोडों का हाल है या फिर इनकी गलियों का हाल है। रोड कई कई सालों तक बने नहीं हैं। क्या सरकार क्यों सरकार रोडों को मतलब ठीक नहीं करवा रही है? क्या कोई वो दुर्घटना घटने का इंतज़ार कर रही है, इसलिए वो नहीं सुन रही है? आपकी इस पर क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते रहिए देश हित।